नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। सैन्य उड़ानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का सिलसिला नहीं थम रहा। गुरुवार को एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। सेना ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और घटना सिंगिंग गांव के पास हुई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही तवांग में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। वहीं जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी है कि अपर सियांग जिले में आज टूटिंग मुख्यालय से 25 किमी की दूरी पर सिंगिंग गांव में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल तक सड़क मार्ग नहीं है। सेना ने बचाव दल को रवाना कर दिया है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरिंदर सिंह वालिया ने जानकारी दी है कि एएलएच जिले के दूर दराज के इलाके मिंगिंग में क्रैश हो गया है। तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अपर सियांग जिले के उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने बताया कि हमने तलाशी शुरू कर दी है और बचाव अभियान जारी है। वहीं दुर्घटना स्थल पर दल भेजे गए हैं और यात्रियों की संख्या और उनकी हालत को लेकर आगे की जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि 5 अक्टूबर को राज्य के तवांग में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। खबरें आई कि नियमित उड़ान के दौरान हादसा हुआ था। हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इलाज के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव का निधन हो गया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उच्च सुरक्षा वाले गुपकर इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फेयर व्यू को बेदखल करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले ही दिया गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है और उम्मीद के अनुरूप है। वहीं मुफ्ती ने कहा कि नोटिस में इसका उल्लेख भी किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थान मेरे पिता को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसलिए प्रशासन की ओर से बताया गया आधार सही नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह कानून की अदालत में नोटिस को चुनौती देगी, पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वह अपनी कानून टीम से सलाह लेगी। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसलिए मुझे निर्णय लेने से पहले अपनी कानूनी टीम से परामर्श करना होगा। इस बीच खबर है कि महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए एक और वैकल्पिक घर की व्यवस्था कर दी गई है। पीडीपी के युवा महासचिव मोहित भट्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद इश्क को 2005 में सुरक्षा के आधार पर यह बंगला मुहैया करवाया गया था। मुफ्ती साहब ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने नौगांव आवास में जाना चाहते थे। आपको बता दें कि उस समय उन्हें नौगांव जाने की इजाजत नहीं दी गई। साफ है कि आवास का सीएम या पूर्व सीएम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से सुरक्षा से जुड़ा मामला है। श्रीगंगानगर के जेतसर इलाके में शुक्रवार सुबह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा के पास एक बाइक लावारिस हालत में मिली। पुलिस को बाइक सवार के नहर में कूदने की आशंका है। ऐसे में आसपास के थाना क्षेत्र में लावारिस लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना सूरतगढ़ शाखा के पास 244 आरडी मेघ वाली ढाणी इलाके में ग्रामीणों ने नहर किनारे बाइक पटके के सहारे गिरी देखी तो आसपास कोई नजर नहीं आने पर तलाश शुरू की। जब बाइक के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस बाइक के मालिक की तलाश कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि नहर के आसपास के इलाके के लोगों से बाइक के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई। वहीं आसपास के थाना क्षेत्रों में भी लापता लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि संभवतः रात के समय कोई व्यक्ति बाइक पर आया और नहर में कूद गया। इसका सबूत नहीं मिल पाया है। मौसम विभाग के द्वारा जारी एक अलर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर और दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके 22 अक्टूबर को आसपास पश्चिम और उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने की संभावना है। यह 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि इस कम दबाव वाले क्षेत्र के धीरे धीरे एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की पूर्व संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है इसके बाद 25 अक्टूबर को इसके पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने की और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों पर पहुंचने की संभावना है। तो वहीं राहत की बात यह है कि आईएमडी ने अभी तक चक्रवात के कारण भारी बारिश और हवा की गति पर कोई पूर्वानुमान नहीं जारी किया है।
पानीपत जिले में एक छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि जब छात्रा स्कूल के लिए जा रही थी तभी रास्ते में एक आरोपी मिला। आरोपी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लड़की को अपने साथ कमरे में ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद आरोपी उसे उसके घर के बाहर छोड़कर भाग गया। पीड़िता छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी और परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। और हम आपको ये भी बता दें कि पीड़िता की मां ने बताया कि वह मूल रूप से कुरुक्षेत्र के पिहुआ की रहने वाली है। वह करीब 25 साल से पानीपत में किराए पर रहती है। हाल में वह नूरवाला में किराए के मकान में रहती है। वह 3 बच्चों की माँ है। सबसे बड़ा बेटा है, उससे छोटी बेटी है जिसकी उम्र 16 वर्ष है और सबसे छोटा बेटा है। तो वहीं बुधवार दोपहर बाद लड़की ने अपने परिवार को बताया कि करीब 2 महीने पहले उसकी पहचान सुनील नाम के एक लड़के से हुई, जो कि उनके ही पड़ोस में रहता है। बुधवार को लड़के ने उसे धमकी दी कि मां और भाई को जान से मार दूंगा और धमकाकर अपने साथ ले गया। सुनील उसे खेतों के रास्ते दूसरी जगह अपने साथ कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि शादी करने के लिए अच्छा लड़का या लड़की खोजने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी दर्द से किया जा रहा है। ऐसे कई कपल हैं जिनकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सोशल मीडिया पर कई ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें अलग अलग समाज के लोग अपने बेटे और बेटियों के लिए शादी खोजते हुए और विज्ञापन देते हुए मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसमें होने वाले पार्टनर के लिए अजीबोगरीब शर्तें रखी गई है। शर्तों में कहा गया है कि पार्टनर के 2 से ज्यादा भाई और बहन न हो। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि सालाना सैलरी भी 30 लाख रुपए से कम न हो। इसके साथ साथ पार्टनर का कद 5.7 से 6 फीट के बीच हो। यही नहीं, पढ़ाई के लिए भी शर्तें रखी गई है, जैसे कि अगर IIT है तो उसमें भी टॉप 5 कॉलेज होना चाहिए। अगर NIT है तो उसमें भी कुछ चुनिंदे कॉलेज होने चाहिए, जिनके नाम भी बताए गए हैं। इसी तरह से अगर MBA की डिग्री है तो उसमें टॉप के कॉलेज होने चाहिए और जॉब लोकेशन दिल्ली NCR होना चाहिए। ट्विटर पर वायरल हो रहे इस विज्ञापन को मंदबुद्धि नाम की ID से शेयर किया गया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि विज्ञापन के आखिरी में किसी जाति का होना चाहिए, यह भी बताया गया है, जिसमें अग्रवाल जाति और नाना मांगलिक की बातें कही गई है। जी हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट भी किए। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतने सारे डिमांड होने की वजह से शादी भला कैसे होगी। तो वहीं अन्य यूजर्स ने लिखा कि जिसका जीवन है उसको पार्टनर चयन करने का पूरा अधिकार है। हम कौन होते हैं ऐसे मामले में टिप्पणी करने वाले। तो वही पोस्टर पर अब तक सैकड़ों लोग कमेंट कर चुके हैं।